आज चुप है उसको भी कल बीच में आके बोलना पड़ेगा। ये नौजवानों का इंकलाब है, ये तो नौजवान हैं और नौजवान जब से अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी, हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी रहती है। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। चंद्रशेखर भाई आजाद जी ने अगर एक आह्वान किया तो इस दिल्ली को नीला करने का कार्य बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान से करेंगे। जंतर मंतर में मौजूद है, जहां पर लगातार सीजेपी के प्रदर्शन को जो समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक कई चेहरे यहां पर पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ अब यहां पर एक बड़ा चेहरा, दलितों का बड़ा चेहरा यहां पर पहुंचा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, सोनम वांगचुक जी का समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये देखिए उनका पूरे तरीके से उनका कारवा आ चुका है और ये बड़ा चेहरा है जो अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और जाहिर बात है कि लगातार जितने भी लोग यहाँ समर्थन करने आ रहे हैं, सोनम वांगचुक की जो हालात हैं, जो उनकी तबीयत है, उसको देखते हुए आ रहे हैं। और सीधे तौर पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए पहले मुलाकात उन्होंने तमाम दीपके जी से की थी और अब यहाँ पर मुलाकात करने के बाद सीधा जंतर मंतर पर समर्थन करने के लिए पहुंचे। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा चेहरा दलितों का। इसके बाद निश्चित तौर पर उम्मीद की जाएगी कि शायद यहाँ से और ज्यादा जो है समर्थन, जन समर्थन बढ़ेगा। देखिए बच्चों हट जाओ सिस्टर, एक मिनट हट जाओ भाई, वहीं पहुंच के कहेंगे सिस्टर आ जाओ, दहशत गर्दों की टीम बैठी हुई है यहाँ पर, ऐसा कहा गया दहशत गर्दों की टीम। तो क्या उन्हीं का समर्थन करने पहुंचे चंद्रशेखर सर, क्या कहेंगे आप? कहूँगा सबसे कहूँगा यहाँ पर सुनो, देखिए हमने बात करने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि वो पहले मुलाकात करेंगे और उसके बाद शायद यहाँ पर बातचीत करेंगे, मीडिया से भी अपनी तमाम बातें मन से भी रखेंगे। लेकिन सीधा सवाल है, जिस तरीके से कहा गया कि यहाँ पर दहशत गर्दों की भी टीम बैठी हुई है और ऐसे में यहाँ चंद्रशेखर आजाद का आना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्या ये लोग तमाम चीजों को साइड, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पहुंचते पूरा माहौल बदल चुका है। जय भीम के नारों का जो जयकारा है वो तेज हो चुका है। अलग ही यहाँ पर एक तरीके से वाइब नजर आ रही है, लोगों में जोश है और पूरे मंच से लेकर आसपास सब लोग एकदम से चंद्रशेखर आजाद के स्वागत के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा है, अब तक का सबसे बड़ा चेहरा आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पहुंचा है समर्थन देने के लिए। देखिए कई और नेताओं के आने की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है और ये सीधे तौर पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब चंद्रशेखर आजाद यहाँ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और सब लोग शायद जब पता चला है कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, तो और भी ज्यादा यहाँ पर संख्या में लोग पहुंचे हैं। सिर्फ आम लोग नहीं, यहाँ पर देखिए चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ता, उनसे जुड़े, उनकी पार्टी से जुड़े तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये एक ऐसी आवाज अब शायद मन से उठेगी जो लगातार सत्ता की आंखों में आंखें डाल करके कहीं ना कहीं सवाल करती है, बात करती है। सीधे तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद मंच की तरफ जा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग वहां पर मौजूद है, एक झलक पाने के लिए, उन्हें देखने, उन्हें सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ वो आज मन से कहेंगे बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर वो आए जब सोनम वांगचुक के जो हंगर स्ट्राइक है, उनका जो मूवमेंट है उसका 18 दिन है, 18 दिन से वो लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हैं और अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद उनका समर्थन उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए खचाखच इस समय ये पूरा जंतर मंतर भर चुका है और जब से मैं इस प्रदर्शन को कवर कर रही हूँ शायद इस समय पर इतनी ज्यादा भीड़ पहले कभी रही होगी, क्योंकि मंच पर इस समय चंद्रशेखर आजाद है जो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की चिंता में और इस कॉज को समर्थन करने के लिए पहुंचे। सीधे तस्वीर हमको दिखा रहे हैं कि कैसे जंतर मंतर तमाम उम्र के लोगों से भरा हुआ, युवा से लेकर बुजुर्ग और महिला तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे।
चंद्रशेखर आजाद वहाँ मंच पर मौजूद है, पहले मुलाकात करेंगे और शायद फिर यहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं उनको संबोधित करेंगे। देखिए लगातार सभी को कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर के कंसर्न है, सब लोग चिंता में हैं कि 18 दिन हो चुके हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई इस तरीके का संवाद की पहल नहीं की गई है। देखिए इससे पहले जब अन्ना हजारे बैठे थे तो वो लगभग 11 से 13 दिन का बताया जाता है कि उनका प्रदर्शन प्लान चल रहा था और ये उनके बाद अब तक का इनका कह सकते हैं कि इस तरफ में हालांकि इससे ज़्यादा दिन अपने लद्दाख में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर 18 दिन पूरे हो चुके हैं। लगातार उनका जो वेट है वो गिर रहा है, तमाम पल्सेस गिर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो उनकी हेल्थ है वो लगातार क्रिटिकल होती जा रही है। अब यहाँ से क्या कुछ कहेंगे चंद्रशेखर आजाद वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा भीड़ है मीडिया कर्मी भी बहुत ज़्यादा पहुँचे हैं और सभी एक एक मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कैसे जब विपक्षी दल के तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सरकार है कि अभी भी पूरी तरीके से मौन धारण कर बैठी हुई। लगातार इस तरीके की बातें जरूर आ रही है कि यहाँ पर दहशतगर्द की बी टीम बैठी हुई है, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये तमाम बातों के बीच जो विपक्षी दल के नेता है अपना समर्थन, अपना पूरी तरीके से सहयोग देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बात हो जाएगी जब आप लोग आग्रह करूंगा कि आप ध्यान से सुनो, भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं आपको, आप ध्यान से सुनो, वो आपसे बैठने के लिए कह रहे हैं। मैं नौजवानों के इस इनकलाब को जिंदाबाद करता हूं। आज इस जंतर मंतर पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने के लिए आया और वो तभी संभव होगी जब आप शोर शराबा बंद कर दोगे। अगर आप बोलते रहोगे, नारा लगाते रहोगे तो फिर मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और मैं कई बार इस जंतर मंतर पे आया, ये जंतर मंतर जहां से जहां तक दिखाई देता है और जहां तक दिखाई भी नहीं देता उसको भी हमने कई बार जो है जन सैलाब से भरा है। यहाँ आप और मैं इस बात को जानते हैं, लेकिन आज के आने के पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस आंदोलन के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो आंदोलन में साथी बैठे हैं, हमारी बहनें, नौजवान साथी, प्यारे भाई, बुजुर्ग माएं, उन सबका धन्यवाद करता हूं। वो लगातार लड़ रहे हैं और इस तरह से लड़ रहे हैं कि जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी सुनना पड़ रहा है, जो नहीं भी देखना चाहता उसको भी देखना पड़ रहा है और जो नहीं भी बोलना चाहता उसको भी बोलना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है उसको भी कल बीच में आके बोलना पड़ेगा। ये नौजवानों का इनकलाब है और इसके साथ सोनम भाई जैसे क्रांतिकारी महान योद्धाओं का साथ है। ये जो आपके रील वाले साथी है ना, ये हटेंगे तो बहुत आसान रहेगा, आप आओगे तो वो भी उठ जाएंगे। मैं आपके उत्साह को समझता हूं और ये उत्साह बना रहना चाहिए, ये उत्साह आगे बढ़ना चाहिए। वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को लगता है कि अगर वो जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? मैं पूरे धन्यवाद देता हूं उस मंच को, वो हमारी बहनें हमारे भाई के बेटे हैं, भूख हड़ताल पे, अनशन पे जो डटे हैं, बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी मैं जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है, उससे सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है, इनको सुविधा कहां से मिल रही है, ये इस पार्टी से ऑर्गेनाइज है, ये इस संगठन से ऑर्गेनाइज है, ये मैं इनको देख के क्या कहूं, ये किससे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? ये तो नौजवान हैं, और नौजवान जब जब अंगड़ाई लेता है निजाम बदल जाते हैं। मेरी बात को आप याद रखना। जो आज चुप है इनको कल तय करना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी दल की नहीं है, ये लड़ाई भारत के युवाओं की लड़ाई है, और जो लड़ रहा है उसको भी लोग देख रहे हैं, और जो चुप है लोग उसको भी देख रहे हैं। लोग ये भी देख रहे हैं कि कौन खड़ा है और कौन सिर्फ जो है किसी नुकसान का इंतजार कर रहा है। ये बड़े इंपोर्टेंट लोग आज मैं इस मंच पे देख रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में, और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहाँ प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोक दिए गए, बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई क्रांतिकारी किसी पसंद के लिए निकलता है, किसी जंग के लिए, किसी लड़ाई के लिए निकलता है, किसी संघर्ष के लिए निकलता है, तो छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। तो कई बार संघर्ष करने के बाद, और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी, हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी रहती है कि वो इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े। आप महसूस करके देखो, देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादत देनी। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे, और ऐसे आंदोलन जो अंग्रेजों की भाषा बोलेगा, जो अंग्रेजों के रास्ते पे चलेगा, जो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानेगा, उन सबके पैर भी ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे जो आज तानाशाही कर रहे हैं। क्यों नहीं? वो मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये शख्स इस मंच पर बैठा है, ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है सरकार। ये इंतजार कर रही है कि कुछ गोंड आके यहाँ पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे, ये आंदोलन करवा दे। मैं अपने साथियों कहूंगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चलाया, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूँ। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहाँ रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहाँ, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुझसे भी कल इन्होंने कहा इनकी टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना? पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे। मेरी बात मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो,
मैं 20 तारीख को आता, मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ, इनसे कहो कि वो अनशन त्याग दे, देश को उनकी जरूरत है, युवाओं को उनकी जरूरत है। और इन्होंने कहा कि वो तो नहीं मान रहे। मैंने इनसे कहा मेरा संदेश देना कि उनका भाई इनसे कह रहा है कि त्याग दो, तो संदेश ही आया कि नहीं, वो नहीं छोड़ रहे अनशन। तो मैं आज इनसे नहीं कहूंगा अनशन छोड़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे आज भी याद है जब शहीद आजम सरदार भगत सिंह जेल में थे, उनके पिताजी चले गए एप्लीकेशन लेके अंग्रेजों के पास कि इनकी सजा माफ कर दी जाए। तो मुझे याद है शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के वो सब अपने पिता से जब उन्होंने कहा कि आज आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, जिनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, आपने उनके आगे कमजोर पड़ने का काम किया, आज आपने मेरे आंदोलन को कमजोर किया, मेरे संघर्ष को कमजोर किया। तो मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूं, मैं इनका संघर्ष कमजोर नहीं करूंगा। अगर इनको कुछ होगा तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, मेरी बात को आप याद रखना। हमें इनको बनाने की जरूरत नहीं है कि ये अनशन त्यागे, देश की सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है कि वो इस डिक्टेटरशिप को क्यों कर रही है। जो शिक्षा मंत्री पैपर नहीं बचा सकता है, वो युवाओं का भविष्य कैसे बचाएगा, इस बात का जवाब शिक्षा मंत्री जी को देना पड़ेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये आंदोलन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए, और मैं देश के हर एक युवा से कह रहा हूं, जब ये लड़ सकते हैं जिनको नौकरी नहीं चाहिए, जिनको पेपर नहीं देना, तो आप भी लड़ सकते हो। इसे इतना बड़ा करो आंदोलन को, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये संवैधानिक देश है। जब आंदोलन बड़ा होगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि सरकार झुक जाएगी। हमने पहले भी सरकार को झुकते हुए देखा। किसानों की शहादतें याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं, किसानों को नमन करते हुए हमने सरकार को झुकते हुए देखा है। ये तो एक केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफे की बात, ऐसे कितने ही मंत्रियों को लगातार इस्तीफे देने पड़ेंगे जब जनता खिलाफ हो जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों चिपक देते? आगे ये खलल डाल रहे हैं। एक बार जो कह दिया जाए वो माना जाए, उसके बाद दोबारा कहना पड़े तो ये अनुशासन के बाहर। अगर आप कुर्सी पे सुना किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पहुंचे, पूरा माहौल बदल जाता है। मन से कई बड़ी बातें उन्होंने कही है। कहा है कि 20 जुलाई को ऐसा प्रदर्शन, ऐसा संसद मार्च होगा जो पिछले कई सालों में इस देश में नहीं देखा होगा। आने तो आप लोग पीछे सुन सकते हैं कि दीप के भी किस तरीके से कह रहे हैं कि 20 जुलाई को यहाँ से जन समर्थन निकलेगा और जो कूच करना चाहते वो होगा। कौन कौन लोग साथ है, यानी कि बड़े चेहरे 20 जुलाई को यहाँ पर नजर आने वाले हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद भी नजर आएंगे। ये ऐलान कर दिया गया है, यानी मुश्किल यहाँ से सरकार के लिए होने वाली है। देखिए, भले ही सरकार चुप्पी नहीं तोड़ पा रही है, लेकिन ये सब तस्वीरें वहां तक पहुंची कि कैसे जंतर मंतर पे विपक्षी दल के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है और लगातार अपनी बात रख रहे हैं। अब ऐसे में निश्चित तौर से जो युवा है उनके लिए एक बड़ा, कह सकते हैं, यहाँ से एक बड़ी पॉजिटिविटी निकल रही है। तमाम लोग कहाँ से आए हैं सर? मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ। तो क्या कहेंगे, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, कई बड़ी बातें कही हैं, अब वो हो पाएगा? बिल्कुल होगा। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, सारे के सारे लोग वहाँ पे संसद पहुँचने वाले हैं। और जैसे कि चंद्रशेखर ने यहाँ पे सब लोगों से अपील की है, जितने से ज़्यादा लोग हो सके, जो बच्चों की फैमिली वाले हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ताकि वहाँ पे मतलब सरकार जो है यहाँ से तो उन्हें को सुनाई दे नहीं रहा है, शायद जब वहाँ पे जाएंगे तो उन्हें को समझ में आ जाए। चंद्रशेखर जैसे जितने बड़े विपक्षी दल के नेता, इनके आने से असर पड़ेगा सरकार पे? दबाव बिल्कुल 100% पड़ेगा। और उनके जो भी समर्थक है चंद्रशेखर के, वो भी सारे के सारे लोग संसद जाएंगे साथ में। उनके समर्थक भी यहाँ पर पहुँच गए। आप कहाँ से आए सर?
यहीं से दिल्ली से। क्या कहेंगे, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं, कुछ बदला है सरकार पे, कुछ दबाव बनेगा? मैडम बिल्कुल दबाव बनेगा नहीं, और बनना स्टार्ट हो गया है। अब देखो ना, जो पहले मीडिया दिखाई भी नहीं देती थी, आज की डेट में देखो जाकर के दिखाई दे रही है। और अब एक और ऐलान हुआ है कि 20 के बाद से हमारे सांसद यहीं पर रात गुजारने वाले हैं डेली में। 20 के बाद भी रात प्रदर्शन करना पड़ेगा, सरकार छूट जाएगी? बिल्कुल फर्क पड़ेगा नहीं, स्टार्ट हो गया पड़ना। आप क्या कहेंगे, चंद्रशेखर आजाद के आने से कुछ असर पड़ेगा? चंद्रशेखर भाई आजाद जी ने अगर एक आह्वान किया तो इस दिल्ली को नीला करने का कार्य बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान से करेंगे। और अगर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि हम अपने माता पिता को, चाहे वो 80 साल के हो चाहे कैसे भी हो, उसको कंधे पे बिठा करके लाने का काम किया, तो हम कंधे पे बिठा करके अपने माता पिता को भी लेकर के आएंगे। तो देखिए, लगातार वहाँ से जो युवा है उनको काफी ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। बहुत आप माहौल देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम युवा है जो झूम रहे हैं, खुश हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने का काम यहाँ से किया जा रहा है। और युवा भी काफी यहाँ से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उम्मीद में नजर आ रहे हैं कि अब बड़ा चेहरा आया है तो और भी तेजी से जो उनकी लड़ाई है वो मजबूत होगी। और देखिए, उन्होंने एक और ऐलान किया है कि 20 जुलाई को जब यहाँ से मार्च किया जाएगा और उसके बाद अगर कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है, कोई रास्ता नहीं निकलता, सरकार तब भी गूंगी बहरी बनी रहती है, तो 21 मार्च से वो लगातार अपनी कई रातें यहाँ पर गुजारने वाले हैं। यानी कि अब बड़े पैमाने पर चंद्रशेखर आजाद का जो समर्थन है सीजीपी को मिल गया। बड़ी बात यही होगी 20 जुलाई को जब वो यहाँ से इनके साथ निकलेंगे, क्या किस तरीके का पुलिस का रवैया रहेगा और क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर रहेगा, क्योंकि इस पूरे प्रदर्शन के कोर में, इस पूरे प्रदर्शन के सेंटर में वही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4K न्यूज़।